हालेलुया। सबको जैम से कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में भी मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, उस सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी की ओर से हमें दिया जाता है। आइए हम उस सामर्थी वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। इस सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे दास और दासी के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिताजी। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिताजी, वो सेम वापिस ना जाए मेरे सामर्थी खुदा। उनकी जिंदगियां सेम ना रहे पिता। इस वचन को सुनकर पिता वो ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनके लव वंस ब्लेस हो, उनकी फैमिलियाँ, उनके बच्चे, उनके हर एक चीज पिता इस वचन के जरिए ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। तेरा ये वचन पिता उनकी जिंदगियों में बड़ा कार्य करे मेरे सामर्थी खुदा और बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए मेरे परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे सामर्थी खुदा। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, विश्वास रखें और प्रार्थना करें। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यिर्मयाह 33:6। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करूंगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा। जब हम इब्रानी भाषा की बाइबल में पढ़े तो इनमें देख शब्द का मतलब होता है हिने और हिने का मतलब होता है आश्चर्य। परमेश्वर कहता है कि मैं आश्चर्य की तरह इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। इस बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस चीज़ के ऊपर आप विश्वास नहीं करते वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने अंधे को कहा कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आंखें खोल सकता हूँ? अंधे ने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू ये काम कर सकता है। इसलिए आप अपने शब्दों को नियंत्रण में रखें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का दास बाइक पर जा रहा था और अपने बेटे को कहता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी सेवकाई को तुम संभाल लेना। रात में उसको अटैक आता है और वो उसी रात को मर जाता है, जबकि वो परमेश्वर का दास था और प्रभु की सेवा करने वाला था। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊंगा और आप जल्दी मर सकते हैं, और अगर आप बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें दिराजों से तुत करेगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाएगा, तो कोई भी दुनिया की बीमारी आपको जवानी ही में नहीं लेकर जा सकती। आपको लगता है कि आपको 2 बीमारियां हो गई और अब आप मर जाएंगे, तो फिर आपके विश्वास के अनुसार ही होगा और फिर परमेश्वर भी आपको जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। उद्धार का मतलब होता है चंगाई, छुटकारा, मुक्ति। मेरे प्रियो, अगर आपके मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो उद्धार का उल्टा मतलब बीमारी, गरीबी, श्राप होते हैं। परमेश्वर ने एक वाचा बना दिया है कि जिसके अंदर आपको जाना है। अगर चंगाई चाहिए तो उसी वचन को मनन करना है जो कि चंगाई से संबंधित है, कि उसके कोरे खाने से मैं चंगा हो चुका। अगर आपका परिवार मसीह में नहीं है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपको गज इन वचनों पर मनन करना है। परमेश्वर ने कहा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उस पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। आज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यह बीमारी तो मुझे लेकर ही जाएगी, शायद मुझे चंगा नहीं करेगी। बाइबल कहती है कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करता है तो सब चीज़ें आपके आप ही उद्धार बनकर बनाती हैं, लेकिन यह तब होगा जब आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे। अगर आपने बोया ही नहीं तो आप काट भी नहीं सकते। अगर आप थक चुके हो कि मेरा काम
हो, लेकिन उस केस के लिए आपने कितनी प्रार्थना की है। अगर आपका विरोधी आपका केस भरा है तो उससे सतर की आपकी प्रार्थना भी होनी चाहिए। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा तो आप जो भी विश्वास के साथ बोलोगे वो ही हो जाएगा, और परमेश्वर से जो कुछ भी प्रार्थना मांगोगे परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास आप पर और आपके वचनों पर और भी दृढ़ होता रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों को पिता चुराने न पाए। पवित्र आत्मा जिस वचन के जरिए हमारी सहायता करे पिता, अपने लोगों की सहायता करे पिता, वो जानने पाए कि तेरे वचनों की क्या अहमियत है मेरे सामर्थी खुदा। वो विश्वास में भरने पाए मेरे सामर्थी पिता, उनका विश्वास पिता भरने पाए, क्योंकि वो पिता वो जानने पाए कि एकमात्र तू ही एक जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर पिता। वो शैतान के चंगुल में ना फंसे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस वचन को तेरे लहू में कवर करते हैं, तेरे दास और दासी को तेरे ब्लड में कवर करते हैं पिताजी, खुद को तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिताजी। आगे पिता इन लोगों को तू ब्लेस करना, इनके फ्यूचर को ब्लेस करना पिता, इनके परिवारों को तू ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। इस वचन के जरिए इनकी जिंदगियों में बिगेस्ट टेस्टिमनी आए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।